बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच ही किसी ने कहा है कि जो काम है वो वक्त पर ही किया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि वेले दी नमाज तो कवेले दियाँ टकरां। यहाँ ये भी कहते हैं हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। मैं मौजूदा मुलाजमीन को ये मशवरा दूंगा कि अभी भी वक्त है। इंसान गलती कर लेता है तो उस गलती पर काबू पाना चाहिए। अभी भी वक्त है। अगीगा कायदीन जो हैं उनको महकमा हेल्थ के मुलाजमीन के साथ बात करनी चाहिए। एक बात गौर से सुन लें कि हुकूमत वक्त ने, पंजाब हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन जो है उस पर कोई समझौता नहीं करना। अगर अगीगा मुलाजमीन दूसरे मुलाजमीन का खैर हा हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका दर्द रखते हैं, तो ख़ास तौर पर रहमान अली बाजवा साहब को चाहिए कि महकमा हेल्थ के मुलाजमीन के साथ बातचीत करें और आइंदा के लाहे अमल जो है, आइंदा का लाहे अमल उसके बारे में अपना कोई तरीक़ाकार बना लें। क्योंकि हुकूमत ने पहले वो महकमा जात जो सड़कों पर थे उसमें तमाम महकमे आ जाते हैं, महकमा तलीम, महकमा पटवारी वगैरह और क्लर्क वगैरह और जितने भी ये मुलाजमीन उसमें सारे आ जाते हैं। सिर्फ महकमा हेल्थ जो है वो शामिल नहीं हुआ था। वो उस वक़्त जब हक बनता था कि हम अपने भाइयों का साथ दें, उस वक़्त महकमा हेल्थ जो है वो एक साइड पर था, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया था। तो आज महकमा हेल्थ अकेला ही लाहौर में के बाहर बैठा हुआ है। वो बार बार कह रहे हैं कि अगीगा कायदीन हमारे साथ दें, हमारे एहतजाज में शामिल हों। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है। हुकूमत से अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं तो आपको मिलकर कोई प्रोग्राम बनाना होगा, क्योंकि हुकूमत ना ही अगीगा कायदीन को जो है वो पूरे हकूक़ देगी, बल्कि चंद अलाउंसेस जो हैं उनका ऐलान किया जाएगा, और ना ही महकमा हेल्थ की बात सुनेगी, क्योंकि उनको पता है कि इनकी पावर बहुत कम है। अगर तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हो जाते हैं और चंद मुलाजमीन कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, चंद मुलाजमीन दफातर बंद करेंगे और महकमा हेल्थ वाले अगर OPD या अपना काम छोड़ते हैं तो हुकूमत के लिए मसाइल बनेंगे, तो वो आपसे बात करेंगे। वरना जिस तरह अभी महकमा हेल्थ आवाज़ें दे रहा है कि अगीगा कायदीन हमारा साथ दें, इसी तरह अगीगा कायदीन ने भी कहना है कि हमसे गलती हो गई है। हम भी अगर महकमा हेल्थ का साथ देते तो आज हम में भी ताकत होती, पावर होती, और हम हुकूमत से मुतालबात अपने मनवा लेते। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा अभी भी कि आपस में मिलें, कोई प्रोग्राम तय करें, आइंदा को प्रोग्राम बनाएं कि किस तरह हुकूमत से अपने हकूक़ हासिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो उन मुलाजमीन के लिए है जिनको हुकूमत ने आउटसोर्स का कहकर फारिग कर दिया है, या उनकी पेंशन पर कट लगा दिया है, या उनकी तनख्वाह पर कट लगा दिया है, और ऐसे मुलाजमीन अभी भी सरापा एहतजाज हैं। लाहौर में महकमा हेल्थ ने डेरे डाले हुए हैं पंजाब असम्बली के सामने। आज तकरीबन 5वां या 6वां दिन है वो अपने हक के लिए पंजाब असम्बली के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। उनमें बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, भाई भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं
कि हमें हमारा हक दिया जाए, वो हक जिसकी बिना पर हम इस महकमे में आए थे और हमसे वादा किया गया था, अगर आप इस मुल्क की खिदमत करेंगे तो हम आपको ये हकूक़ देंगे। बिला वजह उनकी किसी गलती के बगैर हुकूमत ने उनसे वो हक छीन लिया है। अदारों की प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्स कह लें, आउटसोर्स करने की वजह से ये मुलाजमीन अब इनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इसके साथ साथ महकमा तालीम और दूसरे मुलाजमीन भी जो हैं वो भी सरापा एहतजाज थे, लेकिन हुकूमत ने उनके साथ एक माहिदा किया है कि हम आपको बजट में रिलीफ देंगे और आपकी पेंशन और लीव इनकैशमेंट जो है उसका भी वादा हम पूरा करेंगे, जिसकी वजह से वो मुलाजमीन अब आराम से बैठ चुके हैं। वो सरापा एहतजाज नहीं है, वो किसी धरने का हिस्सा नहीं बने हुए जो हकीका कायदीन हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो मुलाजमीन आपके पास बैठे हुए हैं पंजाब असम्बली के बाहर महकमा हेल्थ के, उनकी आवाज़ सुने। अगर उनके जायज़ मुतालबात है तो प्लीज़ उनके मुतालबात पूरे करें। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। वो मुलाजिम जो 30-35 साल इस महकमे को देता है, खिदमत करता है, और जब उसके घर जाने का वक़्त आता है तो आप कहते हैं जी आपके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये कोई बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। उन लोगों को वो हकूक़ मिलने चाहिए। भाई अगर किसी की पेंशन बनती है 50 लाख रुपया, आप उसको देते हैं 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया, तो वो जो 25 लाख है जो वो नुकसान उसका हो रहा है, वो अपने 25 लाख कैसे पूरे करेगा, कहाँ से वो लेगा? अब तो वो बुढ़ापे में आ चुका है, कोई काम भी नहीं कर सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि महकमे को आउटसोर्स करे अगर उसकी ज़रूरत है। अगर हुकूमत की मर्ज़ी है, चाहती है हुकूमत महकमे को प्राइवेट करने से मुल्क खुशहाल हो जाएगा, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, तो महकमा प्राइवेट करे, आउटसोर्स करे। महकमा तालीम, महकमा हेल्थ, तमाम महकमे प्राइवेट करे। लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनके साथ ये नारवा सलूक ना करे, उनको उनकी पेंशन का पूरा हक दे, लीव इनकैशमेंट मुकम्मल दे, ताकि वो मुलाजम जो बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले रहे हैं वो खुशी से घरों में जाए और अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए इतना पैसा ले जाए कि उनकी शादियां करा सकें, अपने लिए कोई मकान बना सकें। हुकूमत अगर चाहे तो उसके पास इतने सोर्स ज़रूर होते हैं कि वो बजट से, वो कहीं ना कहीं से टैक्स वगैरह से पैसा एक तरफ नहीं दूसरी तरफ, हालांकि ये जो मुलाजमीन हैं सबसे ज़्यादा टैक्स यही मुलाजमीन देते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स जो इकट्ठा होता है, रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है, वो यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय देते हैं और इन्हीं गवर्नमेंट मुलाजमीन से उनका हक छीना जा रहा है। पेंशन और लीव इनकैशमेंट मुलाजमीन का आईनी हक है। 2 दिसंबर 2024 से पहले जो मुलाजिम रिटायर हुए हैं वो तो अयाशियाँ कर रहे हैं, उनको तो पूरे हकूक़ मिले हुए हैं, या वो वुज़रा जो 2 दिसंबर के बाद जॉब कर रहे हैं, वो सेक्रेटरी, वो वुज़रा, उनकी तो पेंशन और उनकी तनख्वाह पर कोई कदगर नहीं लगाया गया, कोई कटौती नहीं की गई। ये सारे कवानीन एक मुलाजिम के लिए जो बेबस और लाचार है, जिसका सहारा यही पेंशन और यही लीव इनकैशमेंट है, यही तनख्वाह है, उस पर नज़र रख ली गई है। प्लीज़ हुकूमत वक्त से दिया है। मरियम नवाज़ जो कहती हैं कि मैं दूसरे पाकिस्तान हूँ, मैं मादरे वतन हूँ, उससे रिक्वेस्ट है कि इन मुलाजमीन की बात सुने
और इनके जायज़ और आइनी हकूक़ जो है वो इनको वापस करे, ताकि ये मुलाजमीन खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट जाए और अपने ज़िंदगी के जो है निज़ाम उसको चलाना शुरू कर दें। आइंदा बजट की तैयारी में रिलीफ की कोशिशें, टैक्स उमूर पर आला सतह इजलास, प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 3% एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ पर गौर, माहाना 50,000 से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दिए जाने का इम्कान, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी IMF से मशरूत।